रियासत के खादिमुल-हज्जाज का पहला इजलास हज हाउस नामपल्ली में सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। उन्होंने खादिमुल-हज्जाज से रियासत में मुनक़िद होने वाले आज़मीन हज के तमाम तरबती कैंपों में शिरकत की हिदायत दी। बाज़ मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि हज सीज़न की तैयारियों के सिलसिले में तमाम मुक़ीमजात के अहदेदारों का एक इजलास 4 जून को तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बशमूल 4 रियासतों के हज्जाज कराम हैदराबाद एयरपोर्ट से हज के लिए रवाना होंगे। इनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पड़ोसी अजला के भी आज़मीन शामिल होंगे। आज हमारे बोर्ड की मीटिंग भी थी, पूरे मेंबरान्स और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे जाफ़र हुसैन मेराज साहब एमएलए साहब और शफीउल्लाह साहब, ऑल मेंबर्स और हज कमेटी के ऑफिसर्स इरफान वगैरह सब लोग जो है आज सुबह में मीटिंग थी, उसमें इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए हज के बारे में, फ़ंड के बारे में, हर चीज़ के बारे में एक मीटिंग हुई, जनरल बॉडी मीटिंग थी। तो अल्लाह का करम ये है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है अच्छे से अच्छे इंतजाम होंगे और एयरपोर्ट का भी दौरा करेंगे हम लोग और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर 4 तारीख को है ना मीटिंग, 4 तारीख के दिन जो है ऑल डिपार्टमेंट्स की मीटिंग रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हज इससे पहले भी जो है हज हुआ था, पूरा टेंट वगैरह पूरा एसी रखे थे हम गवर्नमेंट से, तो उसी तरीके से अभी भी जो है ना जैसा गए साल इससे पहले था 2 साल पहले, उसी तरीके से वैसी इंतजाम रहेंगे और अच्छे भी जो भी हो सकता गवर्नमेंट से, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छा काम होगा और अल्लाह चाहे तो जो है हाजियों को कोई परेशानी नहीं रहेंगी। और अब के जो है ना सऊदी एयरलाइंस से जो है हाजी लोग जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इससे पहले एयर इंडिया से भी गए, वो भी गए और हम क्या करें दिन में फ़्लाइट ना चलाओ बोल के हम एक रिक्वेस्ट भी भिजाए, क्योंकि मिडनाइट भी चलते थे, तो मिडनाइट चलने से फ़्लाइट जो है हाजी पूरा दिन भर जगना, रात भर जगना, फिर 3 दिन 2 दिन ख़राब हो जाते थे। तो मैं आपके रिक्वेस्ट डाला मैं सऊदी एयरलाइंस को ऊपर दिल्ली वगैरह में, सऊदी में भी, कि इंशाअल्लाह ताला वो भी दिन में हाजी हज फ्लाइट्स जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और हाजियों को जहाँ तक हो सके सुकून मिलना चाहिए, क्योंकि हाजी जब हज को जाते तो उनको भी हज ऐसी इजी नहीं हो जाता, वहाँ रश रहता, वहाँ पर उनको बहुत परेशानियाँ रहते वहाँ, उसके बाद ही हज होता, अरकान पूरे करने का रहता। तो यहाँ से लेके सऊदी गए तक हम लोग सब मिल के एक टीम वर्क करके मेंबर्स, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और होम मिनिस्टर साहब भी मॉनिटर करेंगे, इसमें हमारे कुपलाश्वर साहब मिनिस्टर साहब और सीएम साहब की भी हम हेल्प लेके गवर्नमेंट के तरफ से जो जो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं हाजी को, इंशाअल्लाह ताला हम हाजी को फैसिलिटीज़ देंगे हाजी साहिबान को। और अल्लाह चाहे तो ये साल जो है ना पहले 2-3 साल के बाद कोविड के बाद अभी हज कैंप स्टार्ट हो रहा है, पहला जो जाएगा काफिला 20 तारीख तक जाएगा और अल्लाह चाहे तो जो है ना किसी भी काम कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है ना कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे हाजी को सहूलत देने के लिए। और ये नहीं है कि लापरवाही में खाली बोल दिए खाली बैठ गए, ऐसा नहीं है, इसको पूरा जो है ना हज को जाके आने तक पूरा मॉनिटर करना है, चेयरमैन एंड मेंबर्स सब मिलके टीम वर्क करके काम करेंगे इसमें इंशाअल्लाह ताला। तो हाजी हमारे हैदराबाद के हैं 1800 तेलंगाना से और कितने 1200 नहीं है, 900 चिल्लर हाजी आंध्रा से है और कुछ महाराष्ट्र से है, ऐसी करके जो है ना 3000 से ऊपर ही है हाजी, क्योंकि अब के कर्नाटक के हाजी यहाँ से नहीं जा रहे, उनके कर्नाटक से कोई आए थे ऑफिसर, वो कल बता के गए कि कर्नाटक के बेंगलुरु से चले आ रहे। तो हमारे पास से तमिलनाडु के थोड़े हाजी है, महाराष्ट्र के थोड़े हैं और आंध्रा के हैं, तेलंगाना के हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कहीं के भी हाजी रहें तो हाजी है, तो उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे मेंबर्स सब मिलके एक टीम वर्क करके काम करेंगे, बस हाजी हैप्पी रहना बस। हमारा ही हज हाउस है, हाँ तेलंगाना से जाएंगे हाजी, लेकिन बहुत जनों को नहीं मालूमात रहते, हज करे हुए रहना, हज को गाइड करना है तो 50 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। जगह से पुलिस डिपार्टमेंट से लिए, हर डिपार्टमेंट के लोगों को लिए हुए हैं, इसलिए कि एक जिम्मेदारी रहती है वो लोगों को, तो गवर्नमेंट का जॉब है वो लोगों ने,
अगर जॉब नहीं करेंगे खिदमत हाजियों की तो उनके डिपार्टमेंट को नोटिस दे देंगे हम सीधा, समझे आप? हम करेंगे क्या खिदमत करेंगे? अभी आप जो बोले खाली उम्रा करा बराबर करेंगे उन्हें खिदमत, उम्रा तो करा ना, पहली बार फर्स्ट टाइम तो नहीं जा रहा उन्हें, काबे को भी देखा हुआ है, मदीने मुनव्वरा को भी गया हुआ है। में तो खाली उम्रा के लिए हज करना कंपलसरी है। नहीं, पहले किया गया है, हमारा बोर्ड अभी बना है। हाँ, ये बोर्ड बनने से पहले ऑफिसर्स अपॉइंट करे सो है, अब वो करे तो उसको हम निभा के जो है उनको हम लोग गाइड करेंगे। हम लोग ट्रेनिंग कैंपों को इसलिए आओ बोल रहे हो लोग को, अगर एक बार भी हज करे हुआ रहा तो उन्हें भूल जाता उन्हें, 2 बार भी हज करे हुआ रहा तो वहाँ गए तो फिर गुम हो जाते पूरा। तो उसको यहाँ पर हज हाउस में जितने लोग ठहर सकते ठहरेंगे, उन लोगों को जो है ना रूम्स वगैरह भी अच्छे से अच्छे इंतजाम करके जो है, और हज कैंप में भी जो है खाने की कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है वैसा यहाँ पर भी। और अभी रुबात का भी चल रहा हमारे पास, वहाँ के जो हसन शरीफ है ना, नाज़र हसन शरीफ साहब है, उनसे भी बात रब्त में है। इंशाल्लाह ताला उनको आ रहे तो बुलाएंगे, नहीं आ रहे तो हम खुद जो है हाजियों को क्या कितने रुबात दे रहे क्या है देख के ज़्यादा से ज़्यादा अपने तेलंगाना के हाजीज़ को जो है मिले वैसा काम करेंगे। और तेलंगाना गवर्नमेंट से भी जो है जो फैसिलिटीज़ होना है हाजी को, और पूरे AC बसेस पहले भी थे, अभी भी AC बसेस रखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छे से अच्छा फूड देंगे यहाँ पर, और अच्छे से अच्छा अपन यहाँ पर जो कर सकते हैं, पूरी टीम हमारी, पूरे मेंबर्स, और हमारे लेडी मेंबर भी हैं, उन्होंने भी लेडीज़ में देखेंगे, जेंट्स मेंबर पूरे जेंट्स को देखेंगे, और भी जो वॉलंटियर्स में आके काम करते लेडीज़, उनको भी जो है ना लेडीज़ में करके जो है ना उनको भी थोड़ा गाइड करना पड़ेगा हमारे को। और जो हज ट्रेनिंग कैंप है, अभी आज हमारे चेयरमैन साहब भी बता रहे थे कि हज कैंप में जो है लेडीज़ को पूरा जो है ना आवाज़ नहीं जा रही या कुछ है, तो उन लोगों को भी जो है ना अच्छा क्लियर समझ में आए वैसे कैंप रखने की कोशिश करेंगे पूरे। और अल्लाह चाहे तो जो है हाजियों को दुश्वारी नहीं होना। मेरी आदिल हज्जाज से भी वही अपील थी अभी कि आप लोग अगर कर सकते हैं, जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो अभी बोल दीजिए हम दूसरों को अपॉइंट कर देते, क्योंकि हाजी को तकलीफ़ नहीं होना है। यहाँ से हज को जा रहे हैं, मतलब वहाँ जाके जो है आप लोग जो है हाजियों को छोड़ दे के आप अपना जाके सो जाएंगे, तो वैसा नहीं चलेगा। वो अभी हम उन लोगों को भी इंस्ट्रक्शन दिए। इंशाल्लाह ताला ये साल पूरे लोग मिलके, हम लोग पूरे मेंबर्स, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, हम और हमारे होम मिनिस्टर साहब, कुपलाश्वर साहब, वक्फ मिनिस्टर, ये सब लोग CM साहब की हेल्प लेके हम लोग पूरे ऑफिसर्स सब मिलके एक टीम वर्क करके जो है ना हज को कामयाब बनाएंगे। हमारा हज जो ना इंशाल्लाह ताला नंबर 1 हज रहेगा इंडिया में, हमारा हज हाउस नंबर 1 रहेगा इंशाल्लाह ताला। हाजियों की कोई शिकायत नहीं आना है, और अच्छे से जो है ना हज होना है। और हम भी जो है ना 24 आवर्स उसको मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल रूम खोल देंगे यहाँ पर, कुछ भी है वहाँ से हाजी यहाँ भी फ़ोन कर सकता है, डायरेक्ट कंट्रोल रूम पे एक नंबर दे देंगे हम इंशाल्लाह ताला। हज कैंप से पहले वहाँ पर जो है ना नाइट डे 3 शिफ्ट कर देंगे, वहाँ बिठा के रखिए, और इमीडिएट कंप्लेंट को जो है ना अटेंड करना, और इमीडिएट उसको एक्शन में आना है। वहाँ पर उसको क्या हेल्प कर सकते करना है इंशाल्लाह ताला। 26 डिपार्टमेंट के साथ जो है हमारी 4 तारीख को मीटिंग है, पूरे ऑल डिपार्टमेंट्स इंशाल्लाह ताला, पुलिस, बल्दिया, वाटर वर्क्स, हर डिपार्टमेंट इंटरव्यू लेंगे। वॉलंटियर्स का भी, किसको भी वॉलंटियर का कार्ड नहीं दे सकते, वॉलंटियर्स को भी बुला के हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन और हम सब मिलकर जो है एक टीम वर्क करके बैठ के जो है इंटरव्यूज़ वगैरह लेके वैसे लोगों को जो है वॉलंटियर में लेंगे। क्योंकि इससे पहले कोई चोरी भी वॉलंटियर्स का काम करके जो है रियाल वगैरह भी ये कर दिए थे, तो वैसे लोगों को एंट्री गेट से ही नहीं रहेंगी। जब गेट में अंदर आएंगे हज कैंप के टाइम, तो पास रहना पड़ेगा, उसको पास भी देंगे। क्योंकि कोई भी आके घुस के हाजी, क्योंकि यहाँ से सऊदी तक जाना है, क्योंकि इमिग्रेशन यहीं होता और आपके कस्टम यहीं होता, लगेज यहीं डालते, तो हर चीज़ यहाँ से होती, तो सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम रहता, पुलिस